कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। दोस्तों, लोग बाग सोचते हैं कि वो बहुत समझदार हो चुके हैं, पर वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि हमारी बुद्धिमानी उसके सामने मूर्खता है। अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, तो उसके 17 वचन में बाइबल इस तरह कहती है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी मनुष्यों के शब्दों के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। दोस्तों, आज आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यही किताब एक दिन आपको और मुझे जांचेगी। मैंने इस किताब को अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया है, व्यापार में इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल मैंने अपने विवाह में किया है। यही किताब मुझे दूसरे लोगों को अच्छी सलाह देना सिखाती है। इसमें वो सब मौजूद है जो सूर्य के तले है। बेशक आज हमारे पास कंप्यूटर, आईफोन या आईपैड है, मेरे पास भी है, पर आखिर में यही वो पुरानी किताब बचती है जिसमें हमेशा नया सुसमाचार मिलता है। इसलिए ही इसे जीवित वचन कहते हैं। ये परमेश्वर का दिया हुआ दिशा सूचक है। आप किसी भी परमेश्वर के महान जन को ले लें, पुराने समय से लेकर अब तक वो बारंबार परमेश्वर के वचन में झांकते रहते थे कि सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी प्राप्त कर सके। ये एक वास्तविक किताब है। आप चाहे राष्ट्रपति को ले लें या अंतरिक्ष यात्रियों को ले लें या चिकित्सा करने वाले डॉक्टर्स को ले लें, सबके लिए जीवन इसमें है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। तो अगर ये यीशु मसीह है तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा कहीं भी अ, शिक्षा नहीं मिल सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे विज्ञान बहुत अद्भुत है, पर उसमें कहीं बात भी कोई अलग बात नहीं है। आप मिट्टी में एक बीज बोएं, पर परमेश्वर ही उस बीज को अंकुरित करता है। किसान होने के नाते हमें समझना चाहिए। हम सोचते हैं बहुत समझदार हैं, हम फसल की बढ़ोतरी करना जानते हैं, हमने अब बेहतर खाद बना ली है, हमारी फसल का आकार बढ़ गया है, अब अच्छी फसल और अच्छा प्रतिफल मिलेगा। पर अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा। हम विश्वास के साथ अपने खेतों में मक्का बीजते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही उसे अंकुरित करेगा, है ना? हमें इन बातों को समझना चाहिए। हमारे पास बेहतरीन बीज और खेती के लिए अच्छे मवेशी हों, परंतु अगर परमेश्वर शामिल नहीं है तो कोई फल नहीं मिलेगा। हर बार ऐसा होता है। मैं इसे एक ईश्वरीय लेन देन कहता हूँ। परमेश्वर मेरी मूर्खता ले लेता है और जो कुछ मेरे पास होता है उसे वो कई गुना बढ़ा देता है। मुझे मकई की बम्पर फसल मिलती है और मेरे खत्ते अद्भुत ढंग से भर जाते हैं, गाय बैल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। क्योंकि हर सुबह मैं उसे खोजता हूँ, वही करता हूँ जो वो करने को कहता है। उसने मुझे रोका कि मेरी एक ही पत्नी हो। हाँ, ये सही बात है, यही लिखा है विश्वासियों के लिए। वो एक से ज्यादा पत्नी के बारे में बात नहीं करता। वो कहता है अपने बच्चों को अनुशासन में रख। ये बाइबल में लिखा है दोस्त। आप कहेंगे एंगस, ये तो कानून के खिलाफ है। मैं नहीं जानता आपके देश में क्या कहते हैं, पर मेरी बाइबल मुझे ये कहती है, छड़ी नहीं लगाने से बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। बाइबल कहती है कि मैं अपने कर्मचारियों को सही भुगतान करूं। बाइबल कहती है अगर कोई सुस्त काम ना करे तो खाने भी ना पाए। परिश्रम से सदा लाभ होता है। मेहनत करने वाले को अच्छा मेहनताना दो। अच्छा प्रबंधक आपका घाटा नहीं होने देगा। अच्छा ट्रैक्टर घाटे का सौदा नहीं है। अच्छी जमीन घाटे का सौदा नहीं है। इस वचन को दरकिनार करने से या कोई छोटा रास्ता पकड़ने से आप सब कुछ गंवा सकते हैं। दोस्त, हमें परमेश्वर की बुद्धिमानी को खोजना चाहिए जो इस किताब में मिलती है। आपका दिन बहुत अच्छा हो। याद रखें, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। गुड बाय।